कि देखिए वहाँ पख्तूनख्वा में अभी सैलाबी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें भी फौज पेश है। उन्होंने बल्कि आई थिंक अपनी एक रोज़ की तनख्वाह भी सब ने मिल के लेट गो की है ताकि वो उस मजीद एक तरह से फाइनेंशियली भी इस कॉज को सपोर्ट कर पाएं। वेराज हमने अभी कुछ रोज़ पहले हम अक्सर सुनते रहते हैं ये वाली सदाएं। खान साहब भी कहते हैं कि जी फौज को निकालें पख्तूनख्वा से और दहशतगर्दी के खिलाफ वहाँ क्या प्रॉब्लम चल रही है आपको पता है दहशतगर्दी की, लेकिन उसके बावजूद ये सदाएं आती रहती हैं। वेराज वहाँ कितना असिस्ट कर रही है सूबाई इंतजामिया को फौज, वो भी आपके सामने है। जिस किस्म की आफत से सूबा गुजर रहा है, बड़ा शदीद किस्म का तूफान है। और जैसे आज बता रहे थे कि बुनेर में 10 फुट ऊंची जो है वो वेव आई है जो पानी की, और उसने बिल्कुल तहस नहस कर दिया है सब जगह। बहुत नुकसान हुआ है, बहुत जानी नुकसान हुआ। देखिए लेकिन बात यह है यहाँ पे ये अच्छी बात है, चलो इस हद तक ज़ुबानी मुंह से निकले हुए लफ्ज़ जो है ना वो भी एक कंसोल तो करते हैं, लेकिन ये वक्त था कि हुकूमत के पास बड़े रिसोर्सेज होते हैं। आर्म फोर्सेस के पास इससे भी ज़्यादा एट्रोसिटीज़ को और हंगामी और क्राइसिस को डील करने के लिए उनके पास भी रिसोर्सेज हैं। सूबे के पास तो लिमिटेड सिचुएशन के अंदर जो एक हेलीकॉप्टर तबाह हो गया, बाकी हेलीकॉप्टर जो है वो मेजॉरिटी जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर हैं। तो इसमें कोई हर्ज नहीं था कि बाकी सूबों की तरफ से फौज के पास जो है अप टू डेट जो ऐसी सिचुएशन क्राइसिस को डील करने के लिए उनके पास जो एक उनकी स्क्वाड होती है, उनकी पूरी की पूरी हेलीकॉप्टर्स हैं और मशीनरी है, वो सारी एक्टिव होनी चाहिए थी लोगों की जान बचाने के लिए। ज़ुबानी जमा खर्च कर देना या किसी को एक दिन की तनख्वाह दे देना या एक महीने की, ये ठीक है, लेकिन जो एमरजेंसी रिक्वायर करती है कि आप इमीडिएटली प्रैक्टिकली एक आदमी जो डूब रहा है या जिंदगी से हाथ धोने के ऐसा लगता है कि शायद उसको जिंदगी ना मिले, उसके लिए आपने प्रैक्टिकली जो स्ट्रगल करनी है। ज़बानी बात की जा रही है कि वज़ीर आला पंजाब ने भी कहा है कि वो सारे वसाइल दे रही हैं वहाँ पे, वज़ीर आज़म ने भी अभी राब्ता किया, उन्होंने कहा नहीं कहने देखिए ना, मैं ये नहीं कर रहा। पहली बात तो ये सुनिए, एक मिनट, मैं पहली बात तो ये कि मैं किसी पे गिले शिकवे के तौर पर बात नहीं कर रहा, ना कोई ताने की शक्ल में बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कहा है तो बगैर वक्त आया किए प्रैक्टिकली शुड बी डन समथिंग। बिल्कुल बिल्कुल, एंड वी हियर इन फैक्ट कि ये शायद हो चुका है सारा कुछ, इसीलिए हम इसको बड़े तारीफ से और एक एप्रिशिएटिव अंदाज में कवर कर रहे हैं। हुई है तो अच्छी बात है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी आपने टीवी पे देखा होगा, न्यूज़ के अंदर भी, और जिस किस्म के वहाँ पे हालात हुए पड़े हैं और वहाँ के लोगों की आबादकारी के लिए एक बहुत लोगों की पूरी लाइफ जो है तबाह हो गई है, उनकी रोजगार तबाह हो गया है, तो उनके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा और सबको मिलकर करना पड़ेगा। इसमें कोई किसी के लिए ये नहीं है। ये मेरा कहने का मकसद है कि ऐसे मामले में तो ज़बानी जमा खर्च नहीं होना चाहिए, जाहिर है इसमें फिजिकली भी ये सारी चीजें होती हुई दिखनी चाहिए।